जैसा कि आपको पता है कि पिछले कई दिनों से एसटीईटी के अभ्यर्थी जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अपने हक की मांग कर रहे हैं। जी हां, आपको बताते चले कि पटना के गर्दनीबाग में बैठकर एसटीईटी अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से लगातार सरकार से अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं। बहुत दिनों से इन्हें यानी कि एसटीईटी अभ्यर्थियों को ये कहा जा रहा है कि आपकी नियुक्ति जल्द ही होगी। कोई ना कोई डेट दे दिया जाता है, उस डेट तक ये इंतजार करते हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति नहीं की जाती है। विजय कुमार चौधरी के भी आवास को घेरने का काम इन्होंने किया था, बावजूद इसके इनका कोई हल नहीं निकल पाया। अब तक छात्रों से मिलने के लिए राजनीतिक पहल नहीं हुई थी, लेकिन अब पप्पू यादव वहां पर पहुंच गए हैं, जिन्होंने छात्रों से जाकर बातचीत की है और उनके समस्याओं को सुना है। साथ ही गवर्नमेंट के इस पॉलिसी पर अपना भड़ास भी निकाला है। पप्पू यादव ने कह दिया कि अगर सरकार सही समय पर नियुक्ति करेगी ही नहीं तो आखिर छात्रों को नौकरी देने का क्या मतलब हुआ। इस तरह के कई सारे सवाल जो है पप्पू यादव ने वहां बैठकर सरकार से किए हैं। साथ ही छात्रों की समस्याओं को लेकर भी कई सारी बातें कही है। दो तीन बात यहाँ जो प्रोफेसर साहब लोग बैठे हैं, ये मानव निर्माण के, समाज निर्माण और विश्व निर्माण के बौद्धिक लोग। यह सरकार, भारत हो या राज्य, हमेशा से इस कंट्री में ऐसी प्रत्येक संस्थाओं को समाप्त करना चाहती है जो संस्था भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की बौद्धिक व्यवस्था, भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था, भारत की लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक विचारों को सेव करती है या उसको रेस्पेक्ट के लिए काम करती है। 140 करोड़ लोग, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, यह सरकार कभी भी संस्थाओं को बढ़ाने के अलावे उसको कमजोर करती रही है। चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो फिल्म लाइन का हो, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो अस्पताल हो। वन नेशन का डिमांड है, इंडिया का डिमांड है संविदा और नियोजित जैसी चीजों को शब्द से हटाइए। ये आप अभाव में और डर में रख करके किसी व्यक्ति से एक बेहतर इंसान और बेहतर राष्ट्र और बेहतर विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपको उनके पीस, उनके वे, उनके लाइफ को रेस्पेक्ट देना होगा और उनका लाइफ का रेस्पेक्ट उनके सिर्फ एजुकेशन से नहीं है, उनकी आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक रेस्पेक्ट के, बौद्धिक रेस्पेक्ट को मिला करके है। सिर्फ ये बात याद रखिएगा। और यह जो ताकत है, जो 1800 यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के प्रोफेसर बैठे हैं, जिसकी बहाली सरकार ने 72 के आधार पर की और 2012 में इसके चीज़ों को कम कर दिया। सरकार ने कहा कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई को हम हाई स्कूल में ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन कॉलेजेस में इंटरमीडिएट की पढ़ाई चलती रही और वहाँ से 1200 टीचर को कम कर दिया, 1700 को। उसके बाद गेस्ट फैकल्टी टीचर जो बिहार का है, जिसको 55 साल, एक तो 6 महीने में आप तनख्वाह देते हो, दूसरी चीज़ कॉलेजेस की स्थिति यूजीसी के मुताबिक नहीं है। आप इसको उठा के देख लें। बच्चे हमारे बहुत मुश्किल से, जो गेस्ट फैकल्टी के टीचर आए हैं, वह अपने वक्त के अनुसार